एयरपोर्ट पर लड़ बैठे तेज तेजस्वी। भाई बनाम भाई की लड़ाई में लालू की एंट्री। तेज और तेजस्वी को आपने एक दूसरे पर आरोप लगाते देखा होगा, लेकिन अब सीधे आंख में आंख डालकर जंग हो रही है और लालू को बीच में एंट्री तक करनी पड़ रही है। आज तक तो आपने रैली में तेज और तेजस्वी की लड़ाई देखी होगी, लेकिन अब एयरपोर्ट और बीच सड़क से भी जंग की तस्वीरें आई। ऐसे में भाई बनाम भाई की जंग ने आरजेडी को भीतर से खत्म करने का काम किया और लालू का वो सपना भी चकनाचूर करने का काम किया जिसमें वो तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे बिहार चुनाव 2025 में अलग अलग हैं। तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनावी मैदान में है। वहीं तेजस्वी यादव पिता की बनाई पार्टी आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों में जंग तेज हो गई है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सवाल उठा रही हैं कि लालू ना परिवार को संभाल पाए ना पार्टी को, जिसका सबूत कई तस्वीरों में नजर आ रहा है। दोनों भाइयों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो पटना एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव बस में सवार होकर रनवे पर जा रहे हैं, तभी सामने से एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाता है। तेज प्रताप यादव के साथ मौजूद एक शख्स कहता है तेजस्वी जी का जहाज चालू है। इस पर तेज प्रताप यादव पहले बस की सीट से उठकर सामने ध्यान से देखते हैं, फिर कहते हैं तेजस्वी जी का जहाज थोड़े है, वो उस पर सवार है। इसके बाद भी तेज प्रताप यादव ध्यान से तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को देखते रहते हैं। जब हेलीकॉप्टर उनके नजदीक से गुजरता है तो कहते हैं जय चंदवा भी बैठा है। और ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर से दोनों भाइयों की जंग को सामने ला दिया है। दरअसल इस बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आमने सामने हैं और दोनों ने कई मौके पर एक दूसरे को नीचा दिखाया। दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि अब वो एक दूसरे के सामने से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते तक ना हो। ऐसा ही एक और नजारा हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें देखा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का आमना सामना होता है, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ भी बोले बिना मुंह फेर कर आगे निकल जाते हैं। उन्होंने ना ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही छोटे भाई तेजस्वी से कोई बातचीत की, बल्कि उन्होंने तेजस्वी को देखकर मुंह फेर लिया, जिसके बाद तेजस्वी आगे बढ़ गए। लालू के दोनों बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई जहां पहले से ही चर्चा में थी, वहीं इस बिना बात वाली मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं और यह साबित कर दिया है कि न सिर्फ लालू का परिवार बिखर चुका है, बल्कि पार्टी की नैया भी डूबने को है। तेज से तेजस्वी को कितना होगा नुकसान? राज्य में न जनाधार और न मजबूत संगठन होने के बावजूद तेज प्रताप यादव की नई पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है। वजह यह है कि वो लगातार खुद को लालू यादव की छवि में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है मेरे रगों में लालू यादव का खून है। माना जा रहा है कि वो आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, जिसका फायदा उनको हो या ना हो, लेकिन एनडीए को जरूर हो जाएगा। पिछली बार करीब 15 सीटें कम अंतर से जीती थी राजद। दरअसल साल 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करीब 15 सीटों पर 5000 से भी कम वोटों से जीत मिली थी। वहीं करीब 12 सीटों पर राजद को 2000 वोट से भी कम से हार मिली थी। राजद के लिए 12000 वोटों ने जीत और हार में भूमिका निभाई थी। उदाहरण के तौर पर 2020 के चुनाव में डेहरी सीट पर आरजेडी उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को सिर्फ 81 वोट से हराया था। इसी तरीके से कुरहनी सीट, जहां पर अनिल कुमार सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी को 480 वोट से मात दी थी। सिमरी बख्तियारपुर सीट, यूसुफ सलाउद्दीन ने वीआईपी के मुकेश सहनी को 1474 वोट से हराया था। सिवान सीट का जिक्र करें तो अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 1561 वोट से हराया। यानी आरजेडी की ये जीतें बेहद नाजुक रहीं और यहां कुछ हजार वोट का इधर उधर होना नतीजा बदल सकता था, जहां आरजेडी मामूली अंतर से हारी। इसके उलट 2020 के विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी भी थीं जहां आरजेडी बेहद कम वोटों से हार गई। उदाहरण के तौर पर कल्याणपुर सीट पर जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी ने आरजेडी उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट से हराया। वहीं हिलसा सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण ने आरजेडी प्रत्याशी को 13 वोट से मात दी थी,
जबकि चकाई सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित ने आरजेडी उम्मीदवार सावित्री देवी को 581 वोट से हराया था। तेज प्रताप पलट सकते हैं तेजस्वी का खेल। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव कुछ हजार वोट भी काट ले गए तो तेजस्वी यादव का खेल पलट सकता है। इसका उदाहरण 2019 लोकसभा चुनाव में भी दिख चुका है, जब तेज प्रताप के निर्दलीय उम्मीदवार को 7,755 वोट मिले और आरजेडी प्रत्याशी बेहद मामूली अंतर से हार गए थे। आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती। तेज प्रताप की नई पार्टी बीजेपी या जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के लिए सिरदर्द बन रही है। परिवार की फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान हो रहा है और विरोधी इसे तेजस्वी की नाकामी के रूप में पेश कर रहे हैं। नतीजतन लालू परिवार का यह विवाद बिहार चुनाव में निर्णायक साबित हो रहा है और आरजेडी पूरी तरह हार सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने रविवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मुकेश रोशन के लिए रैली की। महुआ से ही तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं, जिसने भी सिर्फ टौल को और बढ़ा दिया। मुकेश रोशन महुआ के मौजूदा विधायक हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव 2015 में इस सीट से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 2020 में उन्हें आरजेडी ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट पर भेज दिया। तेज प्रताप हसनपुर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी के दबाव में जाना पड़ा। रविवार को महुआ में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मतदान कीजिए। यानी उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके खिलाफ वोट करने के लिए जरूर कहा, जिसके बाद गहमा गहमी और बढ़ गई। हालांकि इसके जवाब में तेज प्रताप ने सोमवार को राघोपुर में रैली की और अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार के लिए वोट मांगा। राघोपुर भी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है और यह सीट भी यादवों के दबदबे वाली है। राघोपुर से तेज प्रताप के उम्मीदवार प्रेम कुमार भी यादव ही हैं। अगर यादवों का वोट बढ़ता है तो तेजस्वी की लड़ाई भी आसान नहीं रहेगी। राघोपुर की रैली में तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ प्रेम कुमार को वोट करने की अपील की। ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि तेजस्वी अपने बड़े भाई के खिलाफ महुआ में रैली करेंगे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति तेजी से बदली और दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने आए और जंग देखने को मिली। दरअसल तेज प्रताप ने बिहार में कुल 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें वो हैं जो यादव बहुल हैं और आरजेडी जीतती रही है। मिसाल के तौर पर बख्तियारपुर सीट से गुलशन यादव तेज प्रताप की पार्टी से उम्मीदवार हैं। यहां से आरजेडी के अनिरुद्ध यादव 2020 में जीत चुके थे और इस बार भी वही उम्मीदवार हैं। गुलशन यादव का कहना है कि आरजेडी के नाम पर यादव वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का अंतर बहुत नहीं होने जा रहा है। तेज प्रताप भैया को पार्टी से अपमानित करके निकाला गया है। तेज प्रताप की पार्टी में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें आरजेडी और जनसुराज पार्टी से टिकट नहीं मिला, जैसे किशनगंज से तेज प्रताप के उम्मीदवार तारिक अनवर है। तारिक अनवर जेजेडी के उम्मीदवार तब बने जब उन्हें जनसुराज से टिकट नहीं मिला। तारिक अनवर कहते हैं, मैंने जनसुराज के लिए बहुत मेहनत की थी, पैसा भी खर्चा किया, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। अब मैं तेज प्रताप की पार्टी से हूं और पूरे दमखम से चुनावी मैदान में हूं। मुझे यादव और मुसलमान दोनों का वोट मिलेगा। एमवाई समीकरण आरजेडी का विकल्प तलाश रहा है। हम उनके वोट बैंक में सेंध लगाने जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप ने अजय कुमार बुलगानिन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बुलगानिन यहां से 3 बार विधायक के चुनाव जीत चुके हैं। अजय भी यादव जाति से ही ताल्लुकात रखते हैं और फरवरी 2005 में आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते थे। आरजेडी से यहां के उम्मीदवार एजिया यादव हैं। सोनपुर से आरजेडी के प्रदेश महासचिव रहे सुरेंद्र यादव जेजेडी से उम्मीदवार हैं। तेज प्रताप ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं वहां उनका कोई नया वोट बैंक नहीं है, बल्कि आरजेडी के वोट बैंक में वो सेंध लगाएंगे, जिससे साफ है कि अपना ही भाई आरजेडी को तोड़ना और तेजस्वी को सीएम बनने देना नहीं चाहता, जिसकी एक एक तस्वीर हमने आज आपको दिखाई। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।